हेलो एवरीवन। रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने क्लास 10 और 12 के रिगार्डिंग 2021 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले बोर्ड का उसका ब्लूप्रिंट जारी किया। ब्लूप्रिंट और उसके साथ एक मॉडल पेपर जारी किया हुआ है, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि उसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि इस तरह से कुछ पेज वगैरह दिया हुआ है कि वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्रों परिरूप उसमें कौन से मार्क्स वगैरह होते हैं। फिर ये नोंद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले जो मार्क्स का पैटर्न उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सारी चीज़ें हम डिटेल से देखते हैं। देखो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन कैसे होंगे, उसमें जनरल विकल्प विना અને जनरल विकल्प साथे, इसका मतलब क्या होगा, उसका पूरा इंग्लिश में पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुजराती नोटिफिकेशन का भी पीडीएफ मिलेगा और ये जो इंग्लिश में मैंने अभी बनाया है उसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड बटन पे आपको मिल जाएगा। फिर देखो ये चैप्टर वाइज मार्क्स हैं। ठीक है, और उसके बाद एक पेपर है, मॉडल पेपर है जो जो गुजराती में पूरा दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम पेपर का डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ पेपर में क्या आता है वही करेंगे, क्योंकि पेपर का डिस्कशन करने के लिए तो पहले मुझे उसे इंग्लिश मीडियम में टाइप करना पड़ेगा इंग्लिश में, और फिर उसको मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कौन से सेक्शन में क्या है, बस वही देखेंगे। पेपर हम शायद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो ये सी डी है, और उसके बाद देखो तो देखो वो जनरल विकल्प विना और साथ वो सारी चीज़ें क्या थी, तो वो ये थी। देखो ये मैंने टाइप किया हुआ है कि क्वेश्चन टाइप कैसे होंगे, कंपलसरी, ऑप्शनल, टोटल मार्क्स। तो देखो फर्स्ट जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे यानी कि सेक्शन ए, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 24 होंगे, जो कंपलसरी होंगे और ऑप्शनल भी 24 होंगे। ऑप्शनल और कंपलसरी का फंडा क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शनल का मतलब है 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और उसमें से 24 ही करने हैं। तो देखो 24 वन जा 24 और 24 आपके मार्क्स है। अब ऑब्जेक्टिव में कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, एफआई भी हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकते हैं, वो अभी हम देखते हैं जब सेक्शन ए देखते हैं। तो सेकंड देखो सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर मीन्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो ऑप्शनल आपको कितने दिए जाएंगे, ऑप्शनल मीन्स 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ कोई भी 9 करने हैं। तो 9 टू जा क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, फिर थी देखो शॉर्ट आंसर 2 यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, सी सेक्शन आएगा, उसमें एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, उसमें टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको 6 करने हैं। तो 6 3 जा क्या होगा, 18 होगा। एंड सेक्शन नंबर डी जो फोर्थ है, वो लॉन्ग आंसर जो 4 मार्क्स का होगा, तो उसमें 8 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें से कोई भी आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है 20। ठीक है, तो कंपलसरी टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 44, और टोटल ऑप्शनल कितने हुए, 53, यानी 53 में से कोई भी 44 आपको करने होंगे, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 80। अब हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो देखो चैप्टर वाइज किस तरह से है कि रियल नंबर में से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और ऑप्शनल ये क्या है वो हम बाद में देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पोलिनोमियल में कितने मार्क्स का कंपलसरी है, 6 मार्क्स का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितना है, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स का। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 मार्क्स का। ट्राइंगल कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे के सारे 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। सर्कल्स 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का। एरिया रिलेटेड सर्कल वो भी 4 मार्क्स का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिस्टिक 8 मार्क्स का कंपलसरी है। ठीक है, इतना तो पूछना ही पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी कितना है, 6 मार्क्स का। ठीक है, अब ये ऑप्शनल समझते हैं, ऑप्शनल क्या है। तो ये जो ऑप्शनल दिया हुआ ना, उसमें गुजराती पीडीएफ में आप देखना, उसमें एक नोटिफिकेशन दिया है कि नोंद करके लिखा हुआ है कि जो ऑप्शनल दिया है ना, वो जो नीचे पेपर दिया है ए बी सी डी सेक्शन वाला, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। अगर बोर्ड में पेपर आएगा तो उसमें ये मार्क्स अलग हो सकते हैं। कैसे, उसमें 8 मार्क्स तो सरफेस एरिया के होंगे ही। ठीक है, स्टेटिस्टिक के भी 8 मार्क्स होंगे, पर ये जो ऑप्शनल पूछा है, सपोज ये जो 12 है, ठीक है, वो 12 मार्क्स शायद हो सकता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पूछे, और 8 मार्क्स का किस में से पूछे, स्टेटिस्टिक में से पूछे। तो ये ऑप्शनल पूछ सकते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मिनिमम 8 तो पूछेंगे ही, इतनी रिक्वायरमेंट तो रहेगी, पर ये एक्स्ट्रा हो सकता है ऑप्शनल में। ठीक है, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितने हुई, 80,
और ऑप्शनल कितने मार्क्स हुए 107। वो चेंज हो सकते हैं, वो अभी जो नीचे पेपर दिया है उसके रिगार्डिंग दिए। तो देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंस्ट्रक्शन चैप्टर ले लो, लाइक कंपलसरी कितने मार्क्स का पूछना पड़ेगा, 4 मार्क्स का, पर अभी पूछा कितना इस पेपर में, 8 मार्क्स का पूछा है। तो देखो सेक्शन डी में इसके क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन डी में हर एक के 4 मार्क्स होते हैं। तो 48 और 49 क्वेश्चन है जो कि कंस्ट्रक्शन से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो टोटल कितने मार्क्स का हुआ, 8 मार्क्स का, वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में ये एक ही क्वेश्चन दे, सिर्फ 48, क्योंकि हमें 4 मार्क्स का ही पूछना है। ठीक है, इस पेपर में 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो ऑप्शनल कितना हुआ, 8 मार्क्स का। हो सकता है बोर्ड का जो पेपर आए उसमें एक ही मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आए, सॉरी एक ही क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन आए जो 4 मार्क्स का हो। ठीक है, इसी तरह से हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चन दिए हुए, ऑप्शनल और कंपलसरी दिए हुए। टोटल 8 मार्क्स का पूछा है, नेसेसरी कितना रहेगा, 4 मार्क्स का। ओके, इस तरह से पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब आगे देखते हैं कि एक और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है। वो सारी चीजें 2 इंस्ट्रक्शन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, यानी कि इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि जो 2021 के लिए जो सिलेबस रिलीज किया गया था उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, ये नॉन ये कहता है। ठीक है, पर एक और प्रॉब्लम है आगे कि सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक नॉन करके दिया हुआ है। यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, मैं ये पहले पढ़ लेता हूँ। આ પરિરૂપ વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો પાશ્વિકો મોડરેટર્સના માર્ગદર્શન માટે છે, જે તે વિષયોના પ્રાથમિક તેમજ મોડરેટ્સને માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણના બૃહદ હાર્દ ઉદ્દેશને સુસંગત રહી પ્રશ્નપત્રની સંરચના બાબતે ફેરફાર કરવાની छूट રહેશે। यानी कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले जो प्रीवियस ईयर में देते थे, जो ब्लूप्रिंट देते थे, उसमें बताया होता था कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का एमसीक्यू, एफआईबीज या ऐसा कुछ आएगा, प्रॉपर फिक्स था। इसमें तो हमें क्या दिया है कि इस चैप्टर में से 4 मार्क्स का आएगा, तो उसमें से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, मे बी 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 मार्क्स का आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। वरना पहले के ब्लूप्रिंट आप देखो, उसमें डिटेल से होता था कौन से पेपर में कौन से चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज भी हो सकता है, ये नॉन ये कहता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि फिर अगर यही होता है तो फिर नीचे वो चैप्टर के मार्क्स देने का क्या मतलब। ठीक है, तो ये इस तरह से। अब वो जो नीचे मॉडल पेपर दिया हुआ है उसका पेपर जब मैं इंग्लिश में टाइप कर दूंगा फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि सेक्शन ए बी सी डी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए में देख लो, सिर्फ सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू, एमआरक्यू। एमआरक्यू में से यही जो एमसीक्यू है, एक से 7 ज्यादा ऑप्शन वाले, ट्रू फॉल्स, एफआईबी, डेफिनेशन हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकते हैं, यूनिट्स, शॉर्ट क्वेश्चन, 1 वर्ड 1 सेंटेंस क्वेश्चन। ठीक है, फुल फॉर्म, फिर जो पेयर हम मैच करते हैं वो, फिर क्रम में गोठो मीन्स के लाइनअप में जो क्वेश्चंस करने होते हैं कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, ऐसे क्वेश्चन, फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे क्वेश्चन किस में आ सकते हैं, सेक्शन ए में आ सकते हैं। सेक्शन बी में तो देखो, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो 12 क्वेश्चन होंगे टोटल, उसमें से कोई भी आपको 9 क्वेश्चन करने जो कि 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सेक्शन 3 में 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई भी आप 6 क्वेश्चन कर सकते हो, जो हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का रहेगा। और टोटल क्वेश्चन डी में 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप 5 कर सकते हो। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 6 3 जा 18 एंड 9 2 जा 18। इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप ब्लूप्रिंट अच्छे से देख लो, आपको इंग्लिश वाली भी मिल जाएंगी और जो मैंने गुजराती बोला वो भी आपको नीचे दोनों ही डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो। थोड़े ही टाइम के बाद जैसे ही पेपर इंग्लिश में टाइप हो जाएगा, ये पूरा ही मॉडल पेपर हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, हम उसमें हमारा पेपर करेंगे। तब तक के लिए बाय।